ये तुम जान लो कि कोई भी प्राणी हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई भी प्राणी हो, वो इच्छा द्वेष के उठने से, इन लहरों के उठने से, द्वंद्व मोह के आने से, क्या है द्वंद्व, अच्छा बुरा, सही गलत, गरम ठंडा, तो ये सब जो डुअलिटी है, मैं तुम, ये भी डुअलिटी है। तो इस प्रकार की डुअलिटी, ये जो है अपोजिंग फोर्सेस, तो ये ऑपोजिट्स द्वंद्व और मोह, इनके कारण हो जाने वाला मोह। मोह क्या है? किसी असत्य वस्तु के बारे में हमें सत्य का भ्रम हो जाना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो देखते ही हमें हमारे मन में उसके प्रति कुछ नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं कि ये कितना अच्छा है, अगर ये मेरे पास होता तो, ये उसकी खूबियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में अपने आप ही हमारा मन जो है कल्पना करने लगता है। अब हमें ये पता नहीं कि असल में उस वस्तु में वो सारी गुण हैं या नहीं, हमें पता नहीं, परंतु हमारा मन जो है ये सारे गुणों की कल्पना अपने आप ही कर लेता है। या फिर दुर्गुण, दोषों की कल्पना भी कर लेता है, तो इसी को मोह कहते हैं। तो उस वस्तु में भले कोई गुण या दोष हो न हो, हमारे मन की अवस्था के कारण नाना प्रकार के गुण दोषों का भाव हम में उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु के प्रति, तो ये है मोह। तो इच्छा, किसी वस्तु को पाने की इच्छा, किसी वस्तु को त्याग देने की इच्छा, तो या कोई और प्रकार की, किसी और प्रकार की इच्छा, तो इच्छा द्वेष, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ द्वेष भी होता है। पहले के द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में भगवान ने यही सारी चीज़ें हमें समझाई थी कि जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ पे द्वेष तो प्रकट हो ही जाता है, वहाँ पे क्रोध भी आ जाता है, काम क्रोध स लोभ मोह, तो ऐसे द्वेष भी आ ही जाता है, एवर्शन आ जाता है, कभी अट्रैक्शन आ जाता है, कभी नहीं नहीं नहीं, छी छी छी, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा मुझे चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो है वो द्वेष और द्वंद्व, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं होता, तो इस प्रकार का जो है ये सब मन में लेकर के ही सृष्टि में आता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।